हम लोग पिछले शुक्रवार को कुछ हनुमान जी का जीवन चरित्र, हनुमान जी का कुछ कथा वृत्तांत श्रवण कर रहे थे। उसमें अतुलित बलधामं हैव शैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणाम अधीशं रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। हम लोगों में थोड़ा सा भी बल होता है तो जैसे आपने अनुभव किया, थोड़ी सी विद्या हो जाती है तो हम लोग उसको संभाल नहीं पाते। लेकिन हनुमान जी में अतुलित बलधामं हैव शैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानी नाम अग्रगण्य, ज्ञानियों में भी अग्रगण्य है। अतुलित बल के धाम है। अतुलित माने जिनकी कोई सीमा नहीं है, इतना बल है हनुमान जी में। ज्ञानी नाम अग्रगण्य, सकल गुण जितने हम लोगों में थोड़े से गुण होते हैं, हनुमान जी में सारे गुण हैं। सकल गुण निधान, सारे गुणों के निधान हैं। लेकिन फिर भी हनुमान जी अपने बल को, अपने गुण को सदुपयोग करते हैं। मनुष्यों के पास शक्ति होती है, जैसे एक शक्ति है विद्या की शक्ति, और एक शक्ति है धन की शक्ति, और एक शक्ति है कुछ जो पढ़ाई लिखाई एजुकेशन। तो हमारे महात्माओं ने कहा कि ये जो शक्तियां हैं, यदि समझदार व्यक्ति के पास होती हैं तो वह व्यक्ति उनका सदुपयोग करता है, और यदि जो समझदार नहीं है उसके पास होती हैं तो क्या करते हैं, जैसे विद्या किसी साधारण मनुष्य के पास हो, थोड़ी सी विद्या होती है तो फिर दूसरों से झगड़ा करता है। विद्या विवादाय, तुमको नहीं आता हमको आता है, ऐसे उससे झगड़ा करता है। और धन किसी के पास होता है तो धन अभिमान का कारण होता है। धनम मदाय, शक्ति होती है किसी के पास, विद्या धन और शक्ति, तीन चीज। शक्ति होती है तो कई लोग शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, माने शक्ति से किसी को कष्ट देते हैं। शक्ति ही परेशान पर पीड़ना है। विद्या से झगड़ा करते हैं, धन से मद अभिमान करते हैं, और शक्ति से दूसरों को कष्ट देते हैं। लेकिन यदि सज्जन के पास होती हैं ये तीनों चीजें तो कहते हैं ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या किसी सज्जन के पास होती तो स्वयं ज्ञान प्राप्त करता है, दूसरों को ज्ञान देता है। धन होता है तो धन से दान करता है, अपने लिए भी सदुपयोग करता है और दान करता है। और शक्ति है तो उसका दूसरों की सेवा करता है, दूसरों का उपकार करता है। ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, शक्ति से दूसरों की रक्षा करता है। तो हनुमान जी में जो शक्ति है, हनुमान जी में यही इसी प्रकार की शक्ति है। मैंने आपको निवेदन किया कि रावण के अशोक वन में, रावण की वाटिका में हनुमान जी गए, और हनुमान जी ने सीता माता को देखा। सीता माता जी से कहा, माता जी मुझे भूख लगी है। माता जी ने कहा, देखो ये हमारा बगीचा नहीं है। हनुमान जी कहते हैं, मुझे तो लगता है सारा संसार ही राम जी का बगीचा है। राम ही भीतर राम ही बाहर, भीतर बाहर राम बराबर। साधो यह जग राम बगीचा। हनुमान जी की दृष्टि तो राममय है। हनुमान जी कहते हैं, माता जी मुझे तो सारा संसार ही राम जी का बगीचा लगता है, और अशोक वन, यहाँ तो आप बैठी हुई हैं, कि आपका बगीचा नहीं है, ऐसा क्यों कहती हो? उसने कहा, देखो ये रावण का बगीचा है,
और यहाँ रावण के रक्षक लोग इसकी रक्षा कर रहे हैं। हनुमान जी ने बहुत सारे तर्क वितर्क जब दिए, हनुमान जी की आध्यात्मिकता देखकर सीता माता बोली सुंदरकांड में, देखे बुद्धि बल निपुण कपि, कहियो जानकी जाओ, रघुपति चरण हृदय धरी, आप मधुर फल पाओ। बुद्धि बल देखा, बोले कपि तो बड़ा निपुण है, देख बुद्धि बल निपुण कपि, कहो जानकी जाओ, बेटा जाओ। लेकिन एक बात याद रखना, रघुपति चरण हृदय धरी, अपने हृदय में श्री रघुपति के चरणों को धारण करके मधुर फल खाओ। क्योंकि तुम कह रहे हो, तुमने सच्चाई कही, ये रावण का बगीचा नहीं है। संसार वाले कहते हैं मेरा घर है, मेरी जमीन है, मेरा पैसा है, मेरा रुपया है, ये सब तो राम का है। तो तुम ऐसा करो, राम जी के चरणों को हृदय में धारण करके और जाओ और ये मीठे मीठे फल खाओ। हनुमान जी गए। तुलसीदास जी लिखते हैं, जाकी कृपा लवलेश ते, मतिमंद तुलसीदास हूं। जिसकी कृपा की लवलेश से, थोड़ी सी कृपा से मैं मतिमंद तुलसीदास, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाहि कहूं। महात्मा ने एक कथा सुनाई। कहते हैं कि एक बार एक बड़े अच्छे महात्मा थे। मैंने आपको पिछली बार एक मिर्जापुर के संत की एक घटना सुनाई थी। और जैसे हनुमान जी अनन्य भाव रखते हैं, हनुमान जी चारों युगों में रहते हैं। हम लोग कलयुग में थोड़े दुखी हो जाते हैं कि कलयुग में ऐसा होता है, वैसा होता है, लेकिन तुलसीदास जी को तो बड़ा विश्वास है। तुलसीदास जी कहते हैं, कलयुग संयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। कलयुग बहुत अच्छा युग है। हनुमान जी चारों युगों में रहते हैं, लेकिन कलयुग अच्छा कब है? इस कलयुग में अनन्य भाव रखें। अनन्य भाव का मतलब संसार को न देखें, संसार के रूप में भगवान को देखें। यदि ऐसा भाव हमारा दृढ़ हो जाए तो हनुमान जी सबके संकट दूर करते हैं, सारे संसार की सेवा करते हैं। तो संसार समझ के नहीं करते, राम समझ के करते हैं। जग चेतन जग जीव जत, सकल राम मैं जानी, बंदों सबके पद कमल, सदा जोरी जुग पानी। हनुमान जी सारे संसार को भगवान का रूप देखते हैं। तुलसीदास जी ने सी राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी, जो कहा है कि सारा संसार भगवान से अलग नहीं है, भगवान के बिना संसार हो नहीं सकता है। तो कहते हैं एक बेचारे अच्छे सज्जन पुरुष थे, उनको कहीं किसी शहर में चले गए, उनको शहर में रात हो गई। रात हो गई तो उनको लगा कि अब अपने शहर को वापस जाएं तो बहुत देर हो गई है, रास्ता ठीक नहीं है। तो उनको याद आया, इस शहर में तो हमारी बेटी रहती है, लड़की की ससुराल है, चलो ऐसा करते हैं लड़की के घर ही रुक जाते हैं। लड़की के घर चले गए, सारे दिन के थके हुए, अपने आप भोजन बना के खाते थे, बाजार में भोजन करते नहीं थे। लेकिन लड़की बोली, पिताजी मैं भोजन बनाऊं? तो बोले, तेरे घर का तो अन्न में खाऊंगा नहीं। ऐसे भारतवर्ष में कितने ही संत महात्मा हमने देखे, सज्जन पुरुष, कि बेटी की रोटी नहीं खाएंगे, बेटी के घर में जाएंगे तो रोटी नहीं खाएंगे। बोले मैं तो तेरे घर अन्न नहीं खाऊंगा। लेकिन भूख तो बहुत तेज लग रही थी, पर बेचारे किसी तरह से पानी पीकर सो गए। भगवान का नाम लेकर सोते थे, भगवान का भजन करते थे। तो जब सोए तो सोते सोते इनको भगवान सपने में आए।
सपने में भगवान का दर्शन किया तो दर्शन करके इनको भगवान की जो मूर्ति थी कुछ उदास उदास दिखाई पड़ी। तो भगवान से भक्त पूछते हैं, प्रभु आज उदास कैसे दिखाई पड़ रहे हो? भगवान ने कहा कि तुम हो तो बड़े अच्छे भक्त, लेकिन हम तो तुम्हारे चक्कर में धोखे नहीं लगे। भगवान ने कहा, बोले महाराज क्या? बोले आप मुझसे तो कहते हो सब कुछ तुम्हारा है, लेकिन आज पता चला कि यहाँ तो तुम्हारी बेटी का है और घर में तुम्हारा है। मैं अपना अन्न खाऊंगा, तेरा अन्न नहीं खाऊंगा, तो घर तेरा हुआ, यहाँ बेटी का हो गया। भगवान ने कहा बेटी का तो खाओगे नहीं, इसलिए यहाँ बेटी का है और वहां तुम्हारा है, तो हमारा कहाँ है? झूठ मूठ कहते हो तो हमारे भक्त हमारा भजन करते हो, उन्होंने भाव रखते हो, हमारा तो कुछ है ही नहीं। बस जब भगवान ने ऐसा कहा झट से घबराए और आंख खुली तो बेटी को पुकारा। बेटी कुछ सो गई थी, दौड़ के आई, पिताजी बुला रहे, बेटी कुछ है खाने को, तेरा खाने को दे। उसने कहा पिताजी आप रात को तो कह रहे थे कि बेटी का अन्न नहीं खाऊंगा, चलो कोई बात नहीं, मैं खाने को देती हूँ। पिताजी आप सो गए थे? पिताजी बोले हाँ, मैं सो नहीं गया था, मैं सो रहा था आज तक। यही जग जामिनी जागही जोगी, परमारती प्रपंच वियोगी। जानिए जीव तबहि जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। मोह निशा सब सोवनि हारा, देखई स्वप्न अनेक प्रकार। मैं सो रहा था, मेरी बेटी है तो मेरा घर है, मेरा ये तो जब मेरी बेटी हुई, ये मेरा बेटी का अन्न हुआ, तो भगवान का मैं कहाँ समझता हूँ? मेरा अन्य भाव कहाँ रहा? मैं आज तक सो रहा था, अब मुझे जागने की इच्छा है। हम लोग जो गाते हैं ना, अभी उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रे
की बात है। तुलसीदास जी जैसा कहते हैं, जानिए जीव तब ही जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जैसे सपने में हम बहुत कुछ देखते हैं, संसार देखते हैं, रेलगाड़ी, जहाज और कितने बड़े बड़े मकान देखते हैं, दुकान देखते हैं, बाजार देखते हैं, लेकिन जब आंख खुलती है तो अकेले हम होते हैं, कुछ होता ही नहीं। जगने का मतलब है केवल हम ही होते हैं जगने के बाद। फिर देखते हैं तो कुछ यहाँ क्या है, कुछ नहीं, फिर थोड़ा सा लेके पानी पीते हैं आराम से, कुछ नहीं। फिर थोड़ा सा पता चलता है कि वो हम देख रहे थे तो क्या था। ये संसार, महात्मा कहते वो सपना था,
लेकिन सपने की विशेषता है कि जब सपना देख रहे होते हैं तब वो सपना सपना नहीं लगता, तब वो अपना लगता है। सपना कब लगता है? जब आंख खुलती है तब सपना लगता है। ये है। ऐसे ही ये जो हम देख रहे हैं, महात्मा कहते हैं ये जो देख रहे हैं ये लगता है मेरी मम्मी है, मेरे डैडी है, मेरे बच्चे हैं, मेरा घर है, मेरी बढ़िया गाड़ी है, मेरा सब ये है, मेरा वो है। लेकिन जब आंख खुलती हैं तो जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जन। आंख खुलती है तो कहते हैं सो जानिए, वो कहते हैं तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जानिए जीव तब ही जग जागा जब सब विषय विलास विराग। संसार में विराग का मतलब ये नहीं होता कि छोड़ के भाग जाए। वैराग्य का मतलब समझ हो जाती है कि हम जो कुछ कर रहे हैं ठाकुर जी के साथ कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं चाहे बुरा कर रहे हैं, लेना देना चलना फिरना सब कुछ भगवान के साथ हो रहा है। तो फिर किसी से हम नाराज नहीं होते, किसी से घृणा नहीं करते, किसी से छल कपट नहीं रखते और फिर जीने का आनंद आता है। तो वो जो सपना था ये तीन घंटे का सपना, कई बार हम 3 घंटे सपना देखते हैं। 12 बजे सोए और सपना देखते हैं 3 बजे आँख खोली। 3 घंटे का सपना, ये भी 3 घंटे का सपना है, एक बचपन का, जवानी का, बुढ़ापे का। 3 घंटे का सपना और 3 घंटे में अगर समझ आ जाए, कहते जो सपने सिर काटे कोई बिन जागे दुख दूर न होई। रामायण तुलसीदास जी कहते हैं सपने में कोई हमारा सिर काट दे तो उसकी दवाई डॉक्टर के पास नहीं होती है, उसमें जगने से वो ठीक होता है, क्योंकि सिर कटा ही नहीं है। ऐसे संसार में जो संसार का दुख है, जितना कोई भी दुख क्यों ना हो, कितने संसार के दुख हो गए, हमारे धन का दुख हो गया, परिवार का दुख हो गया, दैहिक भौतिक 3 ही प्रकार के, कोई भी दुख हो वो जगने से। जगने का मतलब अनन्य भाव, सारे संसार में भगवान को ही देखना, यही जगना है। परिवार को देखना है तो परिवार नहीं है, देखत देखत ऐसा देख मिट जाए दुविधा रह जाए एक। ऐसा देखते रहो तो सारा संसार नाम रूप हट जाता है। नाम रूप दई ईश उपाधि, इनको उपाधि है, उपाधि में ही व्याधि होती है, उपाधि में झगड़ा होता है। नाम और रूप, और नाम में रूप देखता, नाम में नाम देखता, मैं तो जहां देखता सीताराम देखता। ऐसी बुद्धि अगर हो जाए तो मैंने जो आपको एक बात बताई अभी, हम लोग तो यहाँ पर आए हैं और हम क्या हैं, हम परदेसी हैं। परदेसी क्या लगाई, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, अभी तो जगाया अभी फिर सो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, अभी तो जगाया अभी फिर सो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, अभी तो जगाया अभी फिर सो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, अभी तो जगाया अभी फिर सो गया। अपना सामान सारा रखना संभाल के, बंदे ने फंसना जाना दुनिया के जाल के। अपना सामान सारा रखना संभाल के, बंदे में फंसना जाना दुनिया के जाल, ओ दुनिया के जाल, दुनिया के जाल। फिर मत कहना मेरा हाल हो गया, अभी तो जगाया अभी फिर सो गया। फिर मत कहना मेरा हाल हो गया, अभी तो जगाया अभी फिर सो गया। हर परदेसियों की यही है निशानी, आए और चले गए खत्म कहानी। हर परदेसियों की यही है कहानी, आए और चले गए खत्म कहानी। हर परदेसियों की यही है निशानी, आए और चले गए खत्म कहानी, खत्म कहानी। कोई गया हंस के तो कोई रो गया, अभी तो जगाया अभी फिर सो गया। कोई गया हंस के तो कोई रो गया, अभी तो जगाया अभी फिर सो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, अभी
पहले भी यहाँ पर देख रखे हो तेरी याद है कहाँ पर, याद है कहाँ पर, याद है कहाँ पर। बोझ अभिमान का बड़ा हो गया, बोझ अभिमान का बड़ा हो गया, अभी तो लगाया अभी तो गया, बोझ अभिमान का बड़ा हो गया, अभी तो लगाया अभी तो गया, उठ पर बेटी तेरा वक्त हो गया, अभी तो लगाया अभी तो गया। फिर नहीं कहना तुझे किसी ने कहा नहीं, कोई परदेसी यहाँ रुक के रहा नहीं। फिर नहीं कहना तुझे किसी ने कहा नहीं, कोई परदेसी यहाँ टिक के रहा नहीं। हाँ टिक के रहा और टिक के रहा, संत कहेंगे तेरा साथी हो गया, संत कहेंगे तेरा साथी हो गया, अभी तो लगाया अभी तो गया। संत कहेंगे तेरा साथी हो गया, संत कहेंगे तेरा साथी हो गया, अभी तो लगाया अभी तो गया। उठ पर तेरा साथ हो गया, अभी तो लगाया अभी तो गया, अभी तो लगाया अभी तो गया, अभी तो लगाया अभी तो गया। तो ये मोह निशा सब सो बनिहार। आचरण से देखो, आचरण से भगवान नहीं मिलते। विकार, हमारे मन में जो विकार भरे हुए हैं वो समाप्त होने चाहिए। तो भगवान के चरणों को हृदय में धारण करके और तात मधुर फल खाओ। ये मधुर फल क्या है? ये जो मनुष्य के जीवन का जो फल है, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। तुलसीदास जी कहते हैं ये शरीर का फल, संसार के खाना पीना, ये संसार के विषय भोग, इस शरीर का, मनुष्य के शरीर का फल नहीं है। ये तो दूसरी योनियों में भी मिल जाते हैं। स्वर्ग भी अगर हमको मिल जाएगा, वो भी थोड़े दिन के लिए होता है, फिर स्वर्ग से भी फिर नीचे आना पड़ता है, अनेक योनियों में भटकना पड़ता है। इसलिए सीता माता कहती है, भगवान के चरणों को हृदय में धारण करोगे तभी मधुर फल खा सकते हो, और नहीं तो ये राक्षस तुमको फल खाने नहीं देंगे। राक्षस कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सारे राक्षस है। भजन करते हैं, राक्षस कहते नहीं फल नहीं खाना, ये फल तुम्हारे लिए नहीं है। फल किसके लिए? तुम तो संसार के मनुष्य का भजन करके फल नहीं खा। मनुष्य भजन करके जो मधुर फल, मधुर फल क्या है? विषय संसार के वो मधुर फल थोड़े ही है। इनको विषय कहते हैं। विषय माने विषम यान की विषय। ज्यादा रसगुल्ले खाओ, रसमलाई खाओ तो मुंह कड़वा हो जाता है मेरे का। ज्यादा खाओ तो फिर पेट में भी खराब गड़बड़ हो जाता है सारा। उसको हिसाब से खाना पड़ता है, देखना पड़ता है। जीव के हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से सोचना पड़ता है कितने खा सकते हैं। वो जीव तो कहेगी और दूसरा खा लो, लेकिन हमें सोचना पड़ता है कि नहीं कितने खाना है, हिसाब से खाना। देखते हैं अपने हिसाब से, सोचते हैं हाँ एक है, दो, तीन, जितना चल जाए बस उतना। तो ये विषय नहीं तो जहर हो जाते हैं। इनको इसीलिए विष कहते हैं, विषय कहते हैं। विषय माने विषय, विषम यान्ति, यान्ति माने प्राप्नुवन्ति, परिवर्तित हो जाते हैं। विषय, ये विषय खाने में मीठे लगते हैं, देखने में सुंदर, और उसके बाद जब ज्यादा भोग करें, ज्यादा विषयों का सेवन करें तो वो जहर के समान परिणाम देते हैं। मधुर फल खाओ, सीता जी कहती मधुर फल। मनुष्य के जीवन का मधुर फल क्या है? भगवान की प्राप्ति। ये राक्षस तुमको खाने नहीं देंगे। इसलिए कैसे खाओगे?
रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल। अगर किसी को मनुष्य जीवन का फल खाना है तो भगवान के चरणों को हृदय में धारण करना ही होगा। और अगर चरणों को हृदय में धारण कर लेंगे तो राक्षस कुछ बिगाड़ नहीं सकते तुम्हारा। सीता जी ने यही तो कहा। राक्षस जो दोनों अर्थ हैं, विकार, संसार के विकार, काम क्रोध लोभ मोह, जिसके मन में भगवान है काम क्रोध लोभ कहां बिगाड़ करेंगे? क्योंकि मन में भगवान आ जाएंगे, जैसे अगर सुपरिटेंडेंट आ जाता है तो चोर सब भाग जाते हैं। पुलिस का कोई अगर आईजी और डीजीपी आ जाता है, पुलिस का ऑफिसर आ जाता है, तो पुलिस के सामने चोर थोड़ी दिखाई पड़ेंगे, सब भागेंगे। ऐसे भगवान हमारे हृदय में आ जाएंगे तो सारे चोर अपने आप ही भाग जाएंगे। ये तो उन्होंने कहा ठीक है, भगवान के चरण की कृपा मिलनी चाहिए विकारों पर विजय प्राप्त करने के लिए। चले नाय सिर बैठे बागा और फल खाए सी तरु तोरे लागा। फल खा लिए, फल खाए तो फल खाने के बाद चलो, रावण के जो राक्षस थे वो देख रहे थे फल खा रहा है। एक ने किसी ने सुपरवाइजर को कहा, सुनो देखो रक्षक होते हैं, देखो वो एक बंदर आया है, बोले फिर फल खा रहा है। फल खा रहा है, बोले छोड़ो खाना। बंदर है, दो चार फल खाएगा, कोई बात नहीं। रावण पूछेगा फल खाए तो फल को रावण ने गिन के थोड़ी रखे हैं कितने फल लगे। हम कहेंगे कम फल लगे थे, कोई बात नहीं खा लेने दो, कितने फल खाएगा। तो कोई रक्षक आया नहीं दौड़ के, लेकिन जब तरु तोड़ने लगा, पेड़ तोड़ने लग गए हनुमान जी, तो राक्षसों ने कहा अब तो आना पड़ेगा भाई, क्योंकि फल खाए तो फल को तो कहते थे रावण से कितने ही लगे थे, लेकिन अब पेड़ों की गिनती, पेड़ तो नहीं, पेड़ तोड़ देगा तो चार पेड़ कम हो जाएंगे तो हमें तो फिर सजा मिलेगी। तुम्हारे रहते हुए तुम जंगल में अशोक वाटिका में रक्षा कर रहे थे, तुम्हारे रहते हुए बंदर आया और पेड़ तोड़ के चला गया। पेड़ कहाँ गए? इतने पेड़, यहाँ का पेड़ कहाँ गए? यहाँ का पेड़ लाइन में लगे हुए गिनती है, इतने इस लाइन में, इतने इस लाइन में, इतने इस लाइन में, ऐसे लोग गिन के लगाते हैं बगीचों में पेड़। कहाँ गए? कौन पेड़ कहाँ गए? तो अशोक वाटिका का हमारे महात्मा कहते हैं अशोक वाटिका का फल खाना चाहिए। फल माने अशोक वाटिका क्या है? शोक नहीं, जहां शोक नहीं उसी को तो अशोक कहते हैं। तो क्या हुआ? अब सिर झुकाया सीता मैया के चरणों में और हृदय में राम जी को धारण किया, तो सिर भी झुकना चाहिए और हृदय में भगवान रहे। सिर माता जी के चरणों में झुके और हृदय में हनुमान जी की ये विशेषता है। तो ऐसा फल जिसमें शोक नहीं है, माने जीवन का जन्मांतरों का शोक मिट जाए सदा सदा के लिए। राम जी और सीता जी, सीता माता भक्ति हैं, राम जी भगवान हैं, तो भगवान भक्ति और भगवान दोनों से जुड़ जाए। हनुमान जी भक्ति और भगवान से जुड़े हैं तो रावण की लंका में भी विजय प्राप्त करके आते हैं। तो भक्ति और भगवान से अगर जुड़ जाए, भगवान की भक्ति रहे और भगवान हृदय में रहे, तो काम क्रोध लोभ मोह इनकी लंका में हम रहते हैं। हम भी तो लंका में रहते हैं दिन रात। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। हमारे हृदय में दुनिया भर के चोर डाकू राक्षस ही तो रहते हैं, सब विकार विषय विकार संसार के लोग। इसलिए यहाँ पर भगवान की भक्ति और भगवान दोनों के साथ रहें तो जीवन का फल खा सकते हैं। अशोक वन का जिसमें शोक नहीं हो। किसी ने हनुमान जी से पूछा कि क्या फल खाने जा रहे हो? तो बोले नहीं, फल खाने नहीं जा रहे, फल चखाने जा रहे हैं। फल चखाने, बोले किसको चखाने जा रहे? बोले जो फल रखाते हैं उनको चखाने। जो फल रखा रहे हैं, रखाने के लिए बैठे उनको फल चखाने जा रहे हैं। तो क्या है उसमें? गोस्वामी जी लिखते हैं भजे उन राम ही सो फल लेहु। तुम लोगों ने भगवान का भजन नहीं किया तो तुमको हम फल चखाएंगे। जो भगवान का भजन नहीं करते उनको जीवन में फल चाखना पड़ता है। फल चाखना माने दुख उठाना पड़ता है। भजन न करने का फल
भजन ना करने का फल। राक्षस लोग अशोक वाटिका का फल नहीं खाते, उसकी रक्षा करते हैं, लेकिन भजन ना करने का फल उनको खाना पड़ता है। भजन नहीं करते तो इसलिए फल खाना पड़ेगा। हनुमान ने फल खाए, लेकिन जब पेड़ों को तोड़ने लगे तो कहते हैं हनुमान जी ने पेड़ क्यों तोड़े? किसी ने पूछा कि पेड़ क्यों तोड़ रहे थे? तो कहते हैं पेड़ इसलिए तोड़ रहे थे कि यहाँ जब कोई फल खाता ही नहीं तो पेड़ों का क्या करना। लंका में कोई फल तो खाता ही नहीं, जब फल खाता ही नहीं तो हमारे महात्मा कहते जब राम नाम है मेरे मन, कली काम तरु रे सब सुख करन, सागर करे हनुमान दुस्तर महाभव सिंधु तारण तरन। देखो हनुमान जी तो भगवान का नाम लेकर सागर पार कर गए थे, लेकिन भगवान का नाम सागर पार नहीं, भव सागर को पार कराने वाला है। भव सागर जो बहुत लंबा चौड़ा सा सागर है, बार बार पता नहीं कहां कहां हम लोगों को भटकना पड़ता है। तो कहते हैं फल खाए, सत्संग है फल, और फल है ज्ञान। हनुमान ने ज्ञान ले लिया, लेकिन जिस वृक्ष में वो फल लगे थे उस वृक्ष से क्या किया उन्होंने? पेड़ उखाड़ा और राक्षसों को मारा। ऐसा लिखा है सुंदरकांड में कि हनुमान जी ने फल खाए और पेड़ तोड़े, और तोड़ के पेड़ों से ही राक्षसों को मारा, रखवालों को मारा। तो कहते हैं सत्संग का फल है ज्ञान। वो हम ज्ञान हमको प्राप्त हो जाता है, और सत्संग के वृक्ष से राक्षस कौन है हमारे जीवन में? काम क्रोध लोभ मोह, इनको सत्संग से ही हम मारते हैं। सत्संग से जो ज्ञान मिलता है वृक्ष से ही राक्षसों को मारते हैं। और क्या किया? कछु मारे सी कछु मर्दे सी, कुछों को पेड़ से मारा, कुछ को मर्दन किया माने एक हाथ में राक्षस पकड़ा, एक हाथ से इधर पकड़ा, दोनों को रगड़ दिया, रगड़ के फेंक दिया। दोनों को पकड़ के दोनों का सिर आपस में ऐसे करके सिर फूट गया, दोनों मर गए, फेंक दिया। हनुमान जी ने राक्षसों को मारने के लिए उसमें लिखा है कैसा रूप बनाया, लंबा चौड़े हनुमान जी, बहुत लंबे चौड़े, इतने ऊंचे बन गए। अब वहां कुछ राक्षसों ने सोचा कैसा करें कि इसके पैर को खींचे, पैर को खींचेंगे तो गिर पड़ेगा और राक्षसों को मारना बंद कर देगा। जब पैर खींचने लगे तो कहा है कछु मर्देसी और कछु मिलेसी धरि धूर। जो पैर पकड़ रहा था उसको पैर से ही रगड़ दिया भाई और उसको धूल में मिला दिया। सुंदरकांड में लिखा है कछु मारेसी, कछु मर्देसी और कछु मिलेसी धरि धूल, धूल में मिला दिया। तुलसीदास जी से किसी ने पूछा क्यों बाबा आप ये लिख रहे हो कछु मारेसी, कछु मर्देसी, कछु मिलेसी धरि धूल, कुछ को मार दिया, कुछ को मसल दिया, कुछ को धूल में मिला दिया। कोई गिनती नहीं बताई कि 50 मारे थे, 50 को रगड़ दिया था, 100 को धूल में, ऐसे बताना चाहिए था। तुलसीदास जी से किसी ने पूछा, तुलसीदास जी कहता है छोड़ो। बोले क्या है कि राक्षसों की गिनती करनी होती है क्या? गिनती करनी उनकी होती है कि कोई मर जाए तो भाई उनका मरण दिन मनाना पड़ेगा, उनको उस दिन हमें कुछ श्राद्ध करना पड़ेगा। इनका कौन सा कोई श्राद्ध करना है? इनको पकड़ के मार दिया, लाद दिया, जितने मर गए, इनकी क्या गिनती करनी दुष्टों की। और दूसरे रूप में आध्यात्मिक अर्थ अगर करेंगे तो विकारों की कोई गिनती नहीं है। हमारे जीवन में कितने विकार, कितनी बुरे संस्कार, कितने बुरी बातें हमारे जीवन में पैदा हो जाती हैं। इनको गिनती की जरूरत नहीं, मार डालो बस। मारने का मतलब सत्संग से, विचार से, भगवान के भजन से, कीर्तन से मरेंगे और कहीं ये मरेंगे। उसमें लिखा हुआ है गले को पार निशाचर जाति, इनकी क्या गणना। और देख हमें तो आपन परिवार। अब क्या हुआ
एक राक्षस जब हनुमान जी की ये दशा देखी कि मार रहे हैं, लगातार मार रगड़ के धूल में मिला के पैरों से मार रहे हैं, हाथों से मार रहे हैं, पेड़ों से मार रहे हैं, तो देखे तो सारे राक्षसों को मार डालेंगे। तो अब तो राक्षसों की सांस रुकने लगी। एक राक्षस हाँफता हाँफता दुखी होकर के और तुरंत दौड़ के, बड़ी तेजी से दौड़ के, जब तक मैं जाऊंगा तेजी से जाऊं, नहीं तो कितनों को और मार डालेगा। रावण के पास गया और रावण के पास जाकर के, जो कभी कोई बात किसी को करनी हो तो बात बनती नहीं है, ऐसा रामायण में देखो जरा सा कितना वैज्ञानिक दृष्टिकोण से रामायण लिखी तुलसीदास जी ने। वहां लिखा है, नाथ एक आवा कपि भारी, नाथ एक आवा कपि भारी, 2 अक्षर बोलता है बस। कोई हाथ सांस चल रहा हो, नाथ एक आवा कपि भारी, 2 अक्षर बोलता है। फिर रावण ने कहा, अरे क्या बात, क्या हुआ, बैठ जाओ, लो पानी पियो। फिर पानी पिया आराम से। क्या हुआ, वो कहता है मैं क्या बताऊं। फिर आगे थोड़ा सा सांस आई पानी पी के, फिर कहता है, नाथ एक आवा कपि भारी, और फिर थोड़ा ठहराव आया, ठहराव आकर क्या बोलता है, सो अशोक वाटिका उजारी। अब 3 बोलने लगा, अशोक वाटिका उजारी, थोड़ी सांस जुड़ गई ना। तुलसीदास जी के शब्दों में कितने अच्छे भाव हैं। अब ये नाथ एक आवा कपि भारी, 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 सो अशोक वाटिका उजारी, सो अशोक वाटिका उजारी, सो अशोक वाटिका उजारी, सो अशोक वाटिका उजारी, नाथ एक आवा कपि भारी, नाथ एक आवा कपि भारी। पुनि पठयेते अक्षय कुमारा, पुनि पठयेते अक्षय कुमारा, पुनि पठयेते अक्षय कुमारा, पुनि पठयेते अक्षय कुमारा, चला संगले सुभट अपारा, चला संगले सुभट अपारा, पुनि पठयेते अक्षय कुमारा, पुनि पठयेते अक्षय कुमारा, पुनि पठयेते अक्षय कुमारा, पुनि पठयेते अक्षय कुमारा, चला संगले सुभट अपारा, 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 चला संगले सुभट अपारा। रहे महाभक्ता के संगा, रहे महाभक्ता के संगा, कहीं कहीं कपि मरते प्रियंगा, 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 कहीं कहीं कपि मरते। अब ये तुलसीदास जी की भाषा है। भट्ट बोलते हैं, सुभट बोलते हैं और महाभट्ट बोलते हैं। ये उनके राक्षसों के एक कैटेगरी है, क्लासेस हैं उनकी श्रेणियां हैं। एक है भट्ट, भट्ट माने जो थोड़ा लड़ने में बड़े कुशल हैं। लेकिन एक है सुभट, सुभट है जो बड़ी बड़ी तोप चलाना जानते हैं, जो और ज्यादा उनसे ताकतवर हैं। और जब अक्षय कुमार के साथ कौन गए हैं, पहले भट्ट थे, लेकिन पुनि
पठये ते ही अक्षय कुमार। रावण ने कहा कोई बात नहीं, हम अक्षय कुमार को भेजते। अक्षय कुमार जाएगा और जाकर बंदर को मारेगा, रावण का बेटा है। अक्षय कुमार गए और वहां जब पहुंचे, अक्षय कुमार ने जाकर हनुमान जी के साथ, लेकिन हनुमान जी के साथ अक्षय कुमार की और उनके भट्ट महाभटों की, इनके चला संगले सुभट, सुभट थे इनके साथ, भट्ट तो पहले ही वहां थे। सुभट पहुंचे और उसके बाद जब अक्षय कुमार का भी जब दमन कर दिया हनुमान जी ने, तो फिर मेघनाथ को भेजा और मेघनाथ के साथ रहे महाभट्टता के संगा। मेघनाथ गए तो मेघनाथ के साथ महाभट्ट थे, तो गही गही कपि मर्दे तयंगा। हनुमान जी ने, कपि माने हनुमान जी ने दोनों को, वैसे दो राक्षसों को एक आपस में एक दूसरे से रगड़ रगड़ के मार मार के सबको फेंक दिया। महाभट्टों को मसल मसल के, किसी को हाथ से ऐसे पकड़ा और ऐसे मसला फेंक दिया। ऐसी शक्तिशाली हनुमान जी, इसीलिए कहा अतुलित बल धाम, क्योंकि कितना बल है कोई तोड़ नहीं सकता। हनुमान जी बलवान है, बलवान है, लेकिन उद्दंड नहीं है। देखो कई बलवान होते ना, कई हमने देखा कोई जवान लड़के होते हैं, वो किसी पौधे को तोड़ देंगे, किसी दीवार में हाथ मारेंगे, कुछ ऐसे करेंगे, ताकत दिखाएंगे, अपने घर में कुछ पड़ा होगा उसी को तोड़ देंगे, कुछ ऐसे करेंगे। अब ये शक्ति क्या दिखाना है? किसी कमजोर को पकड़ के उसी को मार देंगे, ऐसे लोग होते हैं। लेकिन हनुमान जी ऐसा नहीं। हनुमान जी जिसको मारना है उसके लिए तो शक्ति का भट्ट, महाभट्ट, भट्ट, सुभट, महाभट्ट, उनको तो रगड़ रगड़ के मारा है। लेकिन मेघनाथ ने क्या किया? मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र फेंका। अब यहां लिखा ब्रह्मास्त्र ते सारा कपि मन कीन विचार। ब्रह्मास्त्र ते सारा कपि मन कीन। हमारे कपि ने, बंदर हनुमान जी ने मन में विचार किया, ब्रह्मा, ये मेघनाथ को ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर वरदान दिया कि जब तुम्हें कहीं कोई ज्यादा परेशान करे तो ये ब्रह्मास्त्र चला देना। तो उन्होंने देखा, ओहो, तो हनुमान जी ने ब्रह्मा जी को ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मा जी को नमस्कार किया और नमस्कार किया और ब्रह्मास्त्र के सामने हाथ ऐसे करके चुपचाप खड़े हो गए और अपने सीने पर ब्रह्मास्त्र को ले लिया। ये क्या क्या अभिमान कि हमारे यहाँ जो न ब्रह्म सर माने हूं महिमा मिटे अपार। अगर ब्रह्मास्त्र को मैं नहीं मानूंगा तो मैं नहीं मानूंगा तो कौन मानेंगे? क्योंकि ब्रह्मा है क्रिएटर, ब्रह्मा सृष्टि बनाता है। ब्रह्मा की मर्यादा हमको माननी पड़ती है। हमारे नीति शास्त्र में लिखा है अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो बड़े लोग जहां दिखाई पड़े उनको नमस्कार करो और बड़ों की सेवा करो। हनुमान जी बड़ों की सेवा करते हैं। ब्रह्मा जी की बात पे उन्होंने मान ली और ब्रह्मा जी को मानकर, ब्रह्मा जी के अस्त्र को मानकर उन्होंने स्वीकार कर लिया। हम लोग, ये एक मूल मंत्र हनुमान जी ने हम लोगों को दिया कि देखो हमारे घर में ब्रह्मा जी कौन है, हमारे परिवार के क्रिएटर कौन है, हमारे ग्रैंडफादर। अगर ग्रैंडफादर बैठे हैं तो वो कुछ भी, अब वो डंडा तो लेके हमको हमारे पीछे दौड़ेंगे नहीं। अगर वो कुछ बोलते हैं तो हमें उनके पास जाके शांति से सुनना पड़ेगा। और अगर वो कहते हैं आज तुमको वहां नहीं जाना है, तुमको ये करना है, तो हमें उनकी बात हम माननी पड़ेगी। कहीं सभा हो रही हो, हमारे महात्मा कहते हैं नसा सभा यत्र नसंति वृद्धा। कोई बोर्ड बनता है, मंदिर बनता है, उसमें बूढ़े लोग दो चार जरूर होने चाहिए। कोई तो युवक मंडल बनाते हैं, युवक मंडल बनाते हैं तो कोई झगड़ा कर बैठते हैं, दुनिया भर का परेशानी हो जाती है। एक बूढ़ा उसमें जरूर होना चाहिए।
कोई मीटिंग हो रही है, मीटिंग में सुनो सुनो बूढ़ों की जरूरत, भागो यहाँ से, बूढ़ों की जरूरत नहीं, बूढ़ों को भगा देते हैं। तो कहते हैं नसा सभा यत्र न संति वृद्धा, वो सभा नहीं होती जिसमें बूढ़े नहीं होते, और वृद्धा ते ये न वदंती धर्मम, वो बूढ़े नहीं जो धर्म की बात नहीं करते, और धर्मम न तत् यत्र न चास्ति सत्यम, धर्म वो नहीं है जिसमें सत्य ना हो। सत्य के धर्म क्या है? धर्म न दूसरा सत्य समाना, और सत्यम नहीं यत्र छलनानुविद्धम, सत्यम न तत् यत् छलनानुविद्धम, और जिसमें छल कपट भरा हो वो सत्य नहीं है। देखो ये कितना बढ़िया लिंक है कि वो सभा नहीं जिसमें बूढ़े नहीं, वो बूढ़े नहीं धर्म की बात ना करें, वो धर्म नहीं जिसमें सत्य ना हो, और वो सत्य नहीं जिसमें छल मिला हुआ हो। तो बूढ़ों की बात माननी चाहिए। हम लोग देखते हैं बेचारे बूढ़े, उनको एक कमरे में बिठा दिया जाता है। कई जगह तो जो ऐसे वैसे लोग होते हैं, हम सबकी बात नहीं करते, सब तो अपने पास रखते हैं। किसी ने पूछा कि दादाजी तुम्हारे पास रहते हैं? कि नहीं, दादाजी को मेरे पास नहीं रहते। बोले फिर? हमने तो सुना था दादाजी तुम्हारे पास रहते हैं। बोले नहीं, मैं उनके पास रहता हूं। हम उनके पास, पिताजी आप पिताजी की आपके साथ अपने साथ रखते हैं? नहीं, पिताजी मुझे अपने साथ रखते हैं। काम हम करते हैं, कमाते हम हैं, लेकिन बड़ी भावना यह है पिताजी, मैं पिताजी के साथ रहता हूं, मैं माताजी के साथ रहता हूं। ये बढ़िया बात है। किसी ने बेचारे कोई ऐसे थे कि जिनके बच्चे, यहाँ तो कोई ऐसे होंगे, किसी के ऐसे वो बच्चे जो थे वो बच्चे छोड़ के चले गए। किसी ने पूछा कि बुढ़ापे में तुम अकेले रहते हो? सीनियर होम में चले गए बेचारे, क्या करें? बोले तुम अकेले रहते हो, अकेले में बोर नहीं होते? अकेले में तुमको बुरा नहीं लगता है कि तुम्हारे बच्चे तुम अपने पास में नहीं रहते? बोले क्या बुढ़ापे में बुरा लगता? बोले क्या कोई दोस्त आया नहीं? कि बोले दोस्त भी मेरी उम्र के दोस्त भी नहीं रहे, दोस्त भी सब मेरे से बहुत छोटे हैं, उनको भी थोड़ा सा आने में अच्छा नहीं लगता होगा, इसलिए तो अकेले पड़ रहे थे। बोले कोई बात, तो आपको नहीं लगता थोड़ा बुरा? बोले बुढ़ापे में दोस्तों की बदगुमानी का क्या गिला, दूर रहते हैं सभी गिरती हुई दीवार से। कि जब दीवार गिरने लगती है तो सब लोग दूर हो जाते हैं, कहते हैं हम जाने वाले हैं ना, इसलिए लोग। बड़े लोग तो कभी सोचते नहीं कि हमारे पास कोई क्यों नहीं आता, लेकिन वो तो बड़े लोगों को हमें ही सोचना पड़ता है। हनुमान जी ने ब्रह्मा जी का अस्त्र स्वीकार कर लिया, मूर्छित हो गए, आपत्ति आई, विपत्ति आई, लेकिन बड़ों का अपमान, बड़े अपमान कर दें तो उसमें कोई चिंता नहीं। हमारे रामायण में गोस्वामी जी कहते हैं, राम सुमन तही आवत देखा, राम सुमन तही आवत देखा, राम सुमन तही आवत देखा, राम सुमन तही आवत देखा। आदर कीन पिता समलेखा, आदर कीन पिता समलेखा, आदर कीन पिता समलेखा, आदर कीन पिता समलेखा, राम सुमन तही आवत देखा, राम सुमन तही आवत देखा, राम सुमन तही आवत देखा। आदर कीन पिता समलेखा, 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 आदर कीन पिता समलेखा। सुमंत जी आए, और सुमंत जी तो राम जी क्या करते थे, पिताजी आते थे, दशरथ जी आते थे, तो
राम जी तुरंत लेट जाते थे और लेट के दंडवत प्रणाम करते थे और पिताजी को ऊपर बिठाते थे, अपने नीचे बैठ जाते थे। अपने कमरे में हम ऊपर बैठे हैं, लेकिन वहां ये मर्यादा है, नियम है, और पिताजी जैसे बोलेंगे वैसे करना है। माता पिता गुरु प्रभु की वाणी विनय विचार करिए शुभ जाने, उसमें फिर तर्क नहीं करना। नहीं पिताजी ऐसा नहीं, पिता ऐसा सुनो, ऐसा करना, ऐसे ऐसा बिल्कुल ऐसा ही, जो कह दिया वैसा ही करना। देखो अब सुमन तो पिताजी नहीं है, पिताजी की तरह से लेट के दंडवत किया और उनको कुर्सी दे दी, आप नीचे बैठ गए। सुमंत कहते हैं महाराज आप तो राजकुमार हैं, बड़े बड़े राजकुमार हैं आप, और आपका सिंहासन है, आप गद्दी के मालिक हैं, मैं तो आपका साधारण मंत्री हूं, लेकिन नहीं, इतने बड़े हैं आप, और इतने बड़े होकर के हम आपके सामने, तो हम तो आपके बच्चे ही हैं। सुमंत तो राजा होकर भी भगवान राम सुमंत जी का कितना आदर करते हैं, कितना सत्कार करते हैं। अब देखो हमारे महात्मा कहते हैं कि रावण के पास सोने की लंका, अब राम जी का मंत्री सुमंत है और रावण का मंत्री कौन है, लिखा हुआ है रामायण में। क्या है? माल्यवंत यति जरठ निशाचर, 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 माल्यवंत अति जरठ निशाचर, माल्यवंत अति जरठ निशाचर, रावण मात पिता मंत्री वर, रावण मात पिता मंत्री वर, माल्यवंत अति जरठ निशाचर, माल्यवंत अति जरठ निशाचर, रावण मात पिता मंत्री वर, रावण मात पिता मंत्री वर, माल्यवंत अति जरठ निशाचर, माल्यवंत अति जरठ निशाचर, रावण मात पिता मंत्री वर, रावण मात पिता मंत्री वर, रावण मात पिता मंत्री वर, रावण मात पिता। राम जी का मंत्री है सुमंत, और राम जी सुमंत को लेट के दंडवत करते हैं, आदर करते हैं, उनको आसन देते हैं, उनको प्रेम से बिठाते हैं। और रावण क्या करता है? रावण का माल्यवंत, रावण के मंत्री जी का क्या नाम है? माल्यवंत, रामायण में लिखा है। माल्यवंत अति जरठ, जरठ माने बूढ़ा, और अति जरठ माने बहुत बूढ़ा। सब एक आदमी तो बूढ़ा होता है, चलो किस तरह से चलता फिरता है, वो तो बुढ़ापे में क्या होता है, बुढ़ापे में हम लोग जो तलवार चलाते हैं वो तलवार तो नहीं चलती, शस्त्र नहीं चलते, लेकिन शास्त्र चलते हैं। शास्त्र माने रामायण, गीता, भागवत। बुढ़ापे में जितने बढ़िया समझ में आते हैं उतने जवानी में नहीं आते। हम लोगों को होता क्या है, जब जोश था तो होश नहीं था, और होश आया तो जोश नहीं रहा। लेकिन समझदार भाग्यशाली वो लोग होते हैं जिनको जोश रहते होश आ जाए। कभी कभी तो जोश रहते रहते होश आ जाता है, कभी कभी नहीं आता। जरा गुनगुनाएं। जीवन गुजर गया तो जीने कब आया, जीवन गुजर गया तो जीने कब आया, जीवन गुजर गया जीवन गुजर गया तो जीने कब आया, जीवन गुजर गया तो जीवन गुजर गया तो जीने कब आया, जीवन गुजर गया तो
मायूस हाथ मरता वापस बेरंग आया, जीवन बदल गया तो जीने का ढंग आया, जीवन बदल गया तो जीने का ढंग आया। फुर्सत के वक्त में ना, फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त निकला, फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त निकला, फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त निकला, फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त निकला। वक्त वक्त मांगा जब वक्त तंग आया, उस वक्त वक्त मांगा जब वक्त तंग आया, जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया, जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया। आयु ने नक्शा से जब हथियार फेंक डाले, आयु ने नक्शा से जब हथियार फेंक डाले, यमराज फौज लेकर करने को जंग आया, यमराज फौज लेकर करने को जंग आया, यमराज फौज लेकर करने को जंग आया, यमराज फौज लेकर करने को जंग आया। जब क्षमा बुझ गई तो जीवन में, जब क्षमा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जब क्षमा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जीवन बदल गया तो जीवन का रंग आया, जब क्षमा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, तो ये, लेकिन होता क्या है, ये माल्यवंत मंत्री, माल्यवंत अति जरठ निशाचर राक्षस है। रावण का मंत्री, उसका नाम माल्यवंत है, जरठ है, बूढ़ा है कौन? इसका इंट्रोडक्शन रामायण में तुलसीदास जी देते हैं। रावण मातु पिता मंत्रीवर, रावण की मम्मी के डैडी, रावण के माता जी के पिता, नाना जी हैं, रावण के नाना। एक बार किसी को कहा कि देखो भाई तुम बूढ़े हो गए हो, बोले हाँ, कि बूढ़े हो गए हो, अब बाबा बन जाओ, बाबा बन गए हो, तो महात्मा बन जाओ, बाबा बन जाओ, थोड़ा भजन करो, थोड़ा संसार का झंझट। कहते हाँ, जब मेरा ग्रैंडसन मेरे पास आता है ना और मेरी गोद में आकर बैठता है तो बाबा 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 बार बार बाबा बोलता है, तो मेरा मन तो होता है और मैं सोचता हूं कि मैं बाबा बन जाऊं, असली में बाबा बन जाऊं, महात्मा बन जाऊं, जंगल में रह के भजन करूं, तपस्या करूं। माने जंगल में ना भी जाए तो थोड़ा संसार की बातें ना करें, उसमें इन्वॉल्व ना हो, थोड़ा सा बाबा बन जाए। लेकिन बोले फिर क्या होता है? महात्मा कहते हैं इस मधुर तोतली वाणी पर कुछ तो मन में शर्माओ, पोता बाबा कहता है अब तो बाबा हो जाओ, बाबा बन जाओ। कहता है बनना तो चाहता हूं, लेकिन क्या, लेकिन जब मेरी लड़की का लड़का मेरी गोद में आके बैठ जाता है, आगे तो लड़की आ जाती है, मैं तो पूरा विचार तैयार करके बैठ जाता हूं अब बाबा बन जाऊंगा, लड़का आके कहता ना 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 ना, लड़का कहता नहीं नहीं नहीं, वो कहते हैं वो काम खराब करेगा, लड़की का लड़का ना। तो रावण कहते हैं मेरे नाना हो तुम, नाना। उन्होंने समझाया, लेकिन नाना की बात हमारे क्या अब बेचारे नाना जी समझाते हैं बेटा, रावण को कहते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी की घरवाली को ऐसे ले आओ, मैं तुम्हारा मंत्री हूं, तुम्हारी माँ का पिता हूं, मेरी बात मानोगे? वो बेचारे अति बूढ़ा
माल्यवंत माल्यवंत हैं, और जरठ माल्यवंत अति जरठ निशाचर। रावण माता पिता मंत्रीवर, तो रावण कहता नहीं। बूढ़ भयऊन के मारति तो ही, बूढ़ भयऊन मरती हूँ तो ही, बूढ़ भयऊन मरती हूँ तो ही, बूढ़ भयऊन मरते हूँ तो ही, अब जनी ऋषि उपजाव हूँ मोही, अब जनी ऋषि उपजाव हूँ मोही, अब जनी ऋषि उपजाव हूँ मोही। बूढ़ भयऊनत मरती हूँ तो ही, बूढ़ भयऊनत मरती हूँ तो, अब जनी ऋषि उपजाव हूँ, अब जनी ऋषि उपजाव हूँ। बूढ़ भयऊनत मरती हूँ तो ही, बूढ़ भयऊनत मरती हूँ तो, अब जनी ऋषि उपजाव हूँ, अब जनी ऋषि उपजाव हूँ। बूढ़ भयऊनत मरती हूँ तो ही, बूढ़ भयऊनत मरती हूँ तो ही, अब जनी ऋषि उपजाव हूँ, अब जनी ऋषि उपजाव हूँ। बूढ़ बूढ़ा हो गया। नाना जी मुझे गुस्सा मत दिलाओ, आप बूढ़े हो गए तो इतना मारता आपको मैं। बताओ, नाना को ऐसे कहा जाता? अब जरा विचार करिए कि राम जी का राज्य 14 साल तक जंगल में रहे और राम के पास नहीं रहा, और 14 साल तक राम ने कोई टेलीफोन नहीं किया, कोई पत्र नहीं लिखा, भरत जी ठीक चल रहा है ना, सुनो, और किसी से पूछा नहीं कि ऐसा तो नहीं कोई मेरा किसी ने हड़प तो नहीं लिया। 14 साल तक किसी ने आंख उठाकर राम के राज्य की ओर देखा नहीं, और राम को जैसे ही लौटे, राम तो राजा है ही हैं फिर वहां, जाते ही सारे भाई और बिल्कुल उनके सबके सब पूरी प्रजा पलके इंतजार कर तैयार बैठी। ये कैसे हुआ? बड़ों का आदर करने से। राम जी के, क्योंकि जो बड़ों का आदर करते हैं, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारिकस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। 4 चीज बढ़ती है, आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है, बल बढ़ता है। कैसे? जब हम बड़ों के सामने सिर झुकाते हैं, और बड़ों के सामने अब जन से उपजावो मोही, इसमें देखा बूढ़ भयम न तो मरते हो तो ही। बूढ़ा हो गया, मैं अभी मारूंगा लेकिन मुझे डर लगा तो मेरी मार सहन नहीं, तो मर जाएगा, इसलिए मार नहीं रहा हूं तुझे, बहुत मारता तू जवान होता तो। किसको बोल रहा है? नाना जी को बोल रहा है। वो नाना जी को ऐसे बोलेगा, उसको ऐसे राक्षस उसी को कहते हैं जो नाना को ऐसे बोले। और हमारे महात्मा, उसने हमारे मंदोदरी ने उपदेश दिया, संत कहेगी असनीति दशानन, संत कहेगी असनीति दशानन, संत कहेगी असनीति दशानन, संत कहेगी असनीति दशानन। चौथे पन जाई मृदुपान, चौथे पन जाई संत कहे असनीति दशानन, संत कहे असनीति दशानन, संत कहे असनीति दशानन, संत कहे असनीति दशानन। चौथे पन जाई नृपकानन, चौथे पन जाई नृपकानन, चौथे पन जाई नृपकानन, चौथे पन जाई नृपकानन। संत कहे नीति दशानन, संत कहे नीति दशानन, चौथे
बात नहीं माने तो नाना की बात क्या मानेगा। संत कहीं असनीत दशानन, तू 10 सिर हैं तेरे, 10 लोगों की खोपड़ी है, 10 लोगों की बुद्धि है तेरे पास। एक सिर होता है, वो भी बड़ा समझदार आदमी होता है। और संत कहीं असनीत दशानन, चौथे पन जाई ही नृप कानन। और तुम तो ब्राह्मण हो, चारों वेद तुम्हारे कंठस्थ हैं, और चौथी अवस्था में तो आदमी जंगल में चला जाता है और भगवान का भजन करता है, और तुम चौथे अवस्था में किसी दूसरे की स्त्री को चुरा कर ले। लेकिन घरवाली की कोई उसको घरवाली का क्या है, बड़ों की बात, नाना की बात नहीं मानी। तो इसीलिए रावण की लंका रावण से छिन गई, और रावण का 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। कोई दीपक जलाने वाला नहीं है। इसलिए हम लोगों को हमारे महात्मा कहते हैं कि देखो ये क्या है। एक बड़ी अच्छी बात महात्मा सुनाते हैं कि कहीं एक अंधा और एक लंगड़ा दोनों किसी मकान में किसी स्थान पर बैठे थे। उस स्थान में, उस घर में जहां बैठे थे, आग लगी तो एक व्यक्ति लंगड़ा, वो चल नहीं सकता था, आग बड़ी तेज थी, और एक अंधा था, उसको दिखाई नहीं पड़ता था। तो दोनों ने समझौता किया कि देखो आग लग रही है, मकान बहुत बड़ा है, जल्दी से हम इसमें से निकल नहीं पाएंगे, इसी में मर जाएंगे। बोले फिर क्या करना। लंगड़े ने कहा तुझे दिखता नहीं है और मुझे दिखता है, तो ऐसा कर तू मुझे अपने कंधे पर बिठा ले, तू दौड़, तू हट्टा कट्टा तगड़ा है, लेकिन तू दीवार में टकराएगा, इधर टकराएगा और इसी में जल के मर जाएगा। हमारी मजबूरी है, हमें समझौता करना पड़ेगा। लेकिन नहीं किया। तो उसमें क्या है, अंधा कौन है, अंधी है इग्नोरेंस, जिसको पता नहीं है क्या करना चाहिए। और लंगड़ा है ज्ञान या बुढ़ापा। एक बूढ़ा एक जवान है, बुढ़ापा लंगड़ा है और जवानी अंधी है। लेकिन अगर दोनों एक दूसरे का सहयोग ले लें, जो हमारी चंचलता है, हम बड़ों के पास में बैठ जाएं, बड़ों से कुछ शिक्षा ले लें, तो हम लोगों के जीवन का कल्याण हो सकता है। ऐसे थोड़ा सा हम लोगों ने कुछ विचार किया। इन्हीं शब्द के साथ थोड़ा सा स्मरण करते हुए, बड़े प्रेम से भगवान का स्मरण करते हुए आज की कथा को हम विश्राम देंगे। लेकिन थोड़ा मेरे साथ साथ जरा सा गुनगुनाएंगे। श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम श्री राम राम भजन कर प्राणी, तेरी गोविंद की जिंदगानी। राम भजन कर प्राणी,
काया माया बादल छाया, मूर्ख मन काहे भरमाया, मूर्ख मन काहे भरमाया। उड़ जाएगा सांस का पंछी, उड़ जाएगा सांस का पंछी, दुनिया यानी